वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो आपका यूनिट 4 के अंदर आता है और ये 100% आपको 16 से 20 मार्क्स दिलवा सकता है। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि मैंने इसमें हर एक टर्म को बिल्कुल डीप में समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आप इसे एंड तक देखेंगे क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको सारे के सारे एमसीक्यू और कंसेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक करिकुलम डिजाइन मॉडल। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आता है। What do you understand by curriculum development and curriculum design? Describe various models of curriculum development. इसमें हम curriculum development, उसके मॉडल डिजाइंस, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि क्या होता है करिकुलम डिजाइन मॉडल। अब करिकुलम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि करिकुलम क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, आप उसे देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। जिसमें कंटेंट होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, कैसे हम किसी भी एक सिलेबस को कैसे कोर्स के दौरान कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं डिजाइन। डिजाइन वैसे क्या होता है, सिंपल शब्दों में कहें तो हम किसी भी चीज को अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं कि भाई हाँ, हमें ये चीज अचीव करनी है, उसके लिए हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, क्या क्या एम्स चाहिए, क्या क्या गोल्स चाहिए, वो होते हैं डिजाइन। फिर भी देख लेते हैं मीनिंग ऑफ करिकुलम डिजाइन। करिकुलम डिजाइन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बिल्कुल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है क्योंकि इसका हमें क्या होता है, एक विजन, एक मिशन तैयार करना पड़ता है, एक पाथ तैयार करना पड़ता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, बट ऑल्सो सिस्टमैटिक प्रोसेस। बिल्कुल, और वो सिस्टम से होता है। पहले हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है, फिर हम उसको लेके प्लानिंग करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे पास, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो ये सिस्टम से चलता है वन बाय वन। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू अंडरस्टैंड हाउ द करिकुलम अ टीचर इज यूजिंग इन द स्कूल इज बीइंग डिजाइन। तो करिकुलम डिजाइन एक टीचर के द्वारा यूज किया जाता है स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली समझाने के लिए और पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं करिकुलम डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि विकास। तो हम किसी भी चीज को कैसे एक एंड रिजल्ट तक लेके जाते हैं, उसके लिए जैसे हमारे पास क्या होता है, इनपुट होता है, फिर उसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसका आउटपुट आता है, यानी कि फाइनल रिजल्ट आता है, तो वो डेवलपमेंट में कंसिडर होता है। देख लेते हैं द डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग। तो क्या बताता है ये कि जो करिकुलम तैयार हुआ है उसके प्रोसेस को डेवलपमेंट कहते हैं। और जो डिजाइन होता है वो क्या होता है, द एंड रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। कि जो भी हमने करिकुलम डेवलप किया है, जो तैयार किया है, उससे जो भी हमारा आउटपुट होगा, जो एंड रिजल्ट होगा, वो डिजाइन तैयार होगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट प्रोड्यूसेस करिकुलम डिजाइन, यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट और डिजाइन आपस में इंटर रिलेटेड है और वो एक दूसरे से प्रोड्यूस होते हैं। देयरफॉर मोस्ट करिकुला यानी कि करिकुलम इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं, अभी मैंने बताया, एम्स होते हैं, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्ट मैटर जो कि करिकुलम का पार्ट होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस जो कि हम अलग अलग चीजें एक्टिविटीज के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं, इवेल्युएशन अप्रोच जिससे हम जो भी चीजें करते हैं हमें पता चलता है कि वो कितनी सही है और कितने हमने सीखी है। ठीक है, अब चलते हैं डिफरेंट मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अगर आपने ये एंड तक देख इसकी पूरी वीडियो आपने सुनी, तो इसका मतलब है आप कभी भी किसी भी एग्जाम में, किसी भी सब्जेक्ट में इसको कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें ऑब्जेक्टिव मॉडल। ऑब्जेक्टिव मॉडल में क्या होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसको एक रिफाइन यानी कि एक सोर्स के थ्रू उसको टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसके आउटकम्स के लिए वर्कआउट करते हैं। सेकंड है इसमें द प्रोसेस मॉडल। तो जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि प्रोसेस, तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रोसेसेस करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को फाइनल रिजल्ट को तक पहुंचाने के लिए, जिसमें क्या होता है, कंटेंट इन्वॉल्व होता है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए किस किस गोल्स को यूज करते हैं, क्या हमारी कंटेंट मेथडोलॉजी होती है, क्या हमारे आउटकम्स आएंगे और कैसे फिर इसको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस क्या होता है,
जैसे हमारा रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, उसी प्रकार ये प्रोसेस भी चलता रहता है। थर्ड इसमें टाइलर मॉडल, तो ये राल्फ टॉयलर ने दिया था। इसमें बताया था कि जो हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस को अचीव करने में, और फिर बाद में उसको इवेल्युएट करते हैं। तो ये लाइन में चलता रहता है। फोर्थ है इसमें व्हीलर मॉडल। व्हीलर मॉडल क्या होता है, जैसे इसका नाम ही है व्हील यानी कि साइक्लिक मॉडल। तो ये साइक्लिक मॉडल इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, उसको जो एम्स है उनको हम पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर उनसे कंटेंट तैयार करते हैं, फिर उनको इंटीग्रेट यानी कि इकट्ठा करके उसको इवेल्युएट करते हैं, और फिर से अगर वो हमारे गोल्स अचीव ना हो फिर से हम उस पर दोबारा से प्रोसेस करना शुरू करते हैं। फिर है लास्ट इसमें कर्स मॉडल। तो कर्स में ने काफी सारी चीजों को अलग अलग बताया कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो नॉलेज के बेस होते हैं, इवेल्युएशन के ऊपर बेस होते हैं, और स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होते हैं। कैसे हम सारी की सारी चीजों को सीक्वेंस करते हैं, अगर वो कामयाब हो तो उनको रीइंफोर्स्ड यानी कि अवार्ड्स देते हैं, और कैसे टीचिंग मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव मॉडल। ऑब्जेक्टिव जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि उद्देश्य होते हैं हमारे, तो दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो कुछ उद्देश्यों के ऊपर बेस होता है। इट कंटेन्स कंटेंट, तो इसमें क्या होता है, कंटेंट होता है कि जो हमें, मान लो अगर हम अब बीएड करें तो बीएड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, हमारे पास सब्जेक्ट होने चाहिए, कंटेंट मैटर होना चाहिए, तभी तो हम उसको एग्जाम में लिख पाएंगे। तो वही होता है हमारा कंटेंट। And these objectives should specify expected learning outcomes in terms of specific measurable behavior. और इसके आउटकम्स को अचीव करने के लिए हमें बिल्कुल मेजरेबल बिहेवियर यानी कि हमें देखना होगा कि हाँ कैसे हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसको रिफाइन यानी कि जज करेंगे, फिर उसको कम्युनिटी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हम करते हैं, पहले आपको कंटेंट, हमने पहले ये कंटेंट पूरा तैयार किया, फिर हम आप इसको आप तक पहुंचाएंगे वीडियो के थ्रू, फिर आपको इसको समझाएंगे। तो ये सारा एक ऑब्जेक्टिव मॉडल के थ्रू ही होगा। सो दिस मॉडल कंप्राइजेस 4 मेन स्टेप्स। तो 4 मेन स्टेप्स कौन से हो गए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। तो जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स, देखो एक होता है एम कि हमने करना क्या, ऑब्जेक्टिव्स उस एम को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीजें यूज करनी है। जैसे कि हमने कॉलेज जाना है, फिर हमने कॉलेज में ये सब्जेक्ट्स लेने हैं, ये थी स्ट्रीम लेनी है, ये सारे होंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स। और कंस्ट्रक्शन कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं, हम टेस्ट देंगे, हम एग्जाम्स देंगे, ये सारी चीजें होंगी कंस्ट्रक्शन में। और रिफाइनिंग, उसको जज करेंगे, और फिर कम्युनिकेटिंग करिकुलम, तो उसमें हम कम्युनिकेट करेंगे। ये सारे के सारे प्रोसेस में इवेल्युएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ते हैं, एग्रीइंग ऑन ब्रॉड एम्स एंड आर एनालाइज्ड इनटू ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रक्टिंग अ करिकुलम टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले अपना एक ब्रॉड एम डिसाइड किया, फिर हमने उसको करिकुलम में उन एम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। फिर रिफाइनिंग द करिकुलम इन प्रैक्टिस बाय टेस्टिंग इट्स कैपेसिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो रिफाइनिंग कैसे करेंगे, हम बार बार चीजों को प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि वो हमारे माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए, और हम जब भी किसी और को भी हमें समझाना पड़े तो हम उसको इजीली रिट्रीव करके समझा सकें। और लास्ट इसमें कम्युनिकेटिंग द करिकुलम टू द टीचर्स थ्रू द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। तो टीचर इसमें हेल्प करेगा कि जो हमने पढ़ा है क्या वो इफेक्टिव है, वो उसको इवेल्युएट करके बताएगा। सो हम कह सकते हैं कि जो इवेल्युएशन है वो हर स्टेज पे करनी बहुत जरूरी है, और इसमें कंटेंट, मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हर एक मॉडल में कंक्लूजन बहुत जरूरी है, और उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी, ताकि उसको समझ आ जाए, इससे आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो करिकुलम है, पहले एक आइडिया आएगा माइंड में, फिर उस आइडिया से हमने ऑब्जेक्टिव कलेक्ट करने हैं कि भाई हाँ हमने कैसे कैसे चीजों को बनाना है, उसको प्रोसेस करना है, और फिर उस ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या क्या लेंगे, कंटेंट लेंगे, मटेरियल लेंगे और मेथोडोलॉजी लेंगे, और फिर उन्हीं के बेसिस पे हम इवैल्यूएशन करेंगे। अब देखिए करिकुलम
और ऑब्जेक्टिव और कंटेंट ये सारी की सारी इवेल्युएशन से ही खत्म होते हैं और इवेल्युएशन से ही शुरू होते हैं। तो सारा सब में तो हम कह सकते हैं कि कंटेंट, मटेरियल, मेथोडोलॉजी आर derived from objectives and evaluation is done at each stage of curriculum development। क्लियर है? आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस मॉडल। तो वैसे मैंने पहले बताया था प्रोसेसिंग क्या होता है कि भाई जैसे पहले इनपुट आएगा, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। तो आउटकम्स के लिए हमें पहले से ही क्या चीजें लेनी है वो कंसिडर करेंगे। तो दिस मॉडल डू नॉट कंसिडर ऑब्जेक्टिव्स टू बी, तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स को इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना गया है। इसमें क्या चीज प्रीसपोज की गई है, पहले से ही कल्पना क्या की गई है, देखते हैं। कंटेंट हैज इट्स own value and it should not be selected on the basis of achievements of objectives। जो कंटेंट होता है ना वो पहले से ही तैयार होता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे तैयार नहीं करते। फिर कंटेंट इन्वॉल्व्स क्या क्या होता है कंटेंट में, प्रोसीजर होता है, बिल्कुल एक प्रोसेस यानी कि प्रोसीजर, प्रक्रिया होगी, कंसेप्ट्स होंगे जो कि हम आपको भी कोशिश करते हैं कि आपके कंसेप्ट्स बिल्डिंग सबसे अच्छी हो, क्राइटेरिया होगा जो हमें मदद करेगा अप्रेज करिकुलम को बढ़ाने में। फिर ट्रांसलेटिंग कंटेंट इनटू ऑब्जेक्टिव्स मे रिजल्ट इन नॉलेज बीइंग डिस्टोर्टेड। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप वो डिस्टोर्ट कर दोगे। कैसे करोगे? वो रोट लर्निंग के थ्रू आप रट्टे लगाओगे कि भाई हाँ ये यहाँ पे ये था, ये कंटेंट था, ये तो नहीं। लेकिन अगर आप कंसेप्ट्स के थ्रू करोगे, क्राइटेरिया प्रोसीजर के थ्रू करोगे तो वो कभी भी डिस्टोर्टेड नहीं होगा। ठीक है। फिर है लर्निंग एक्टिविटीज have their own values and can be measured in terms of their own standard। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग में क्या होता है, लर्निंग एक्टिविटीज। तो हम प्रैक्टिस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू उसको सीखते हैं। तो कंक्लूजन फिर से हम क्या कह सकते हैं कि करिकुलम में आइडिया और गोल्स तो होते ही है, साथ में कंटेंट और मेथोडोलॉजी होते हैं। लेकिन इसमें क्या गया, उसमें ऑब्जेक्टिव्स को नहीं बताया गया, इसमें सीधा कंटेंट और मेथोडोलॉजी को बताया गया है, जिसके बेसिस पर हम आउटकम्स लाते हैं और फिर इवेल्युएशन। और अगर हमारी इवेल्युएशन अच्छे से ना हो, अगर हमारे स्कूल में जैसे हमारे टीचर एग्जाम लेते हैं, अगर हमारा टेस्ट अच्छा नहीं होता टेस्ट, तो हम जो टीचर होता है क्या करता है, वो दोबारा से पूरी क्लास का टेस्ट लेता है। तो ये प्रक्रिया दोबारा से शुरू होती है। तो हम कह सकते हैं कि content and methodology are derived from the goals and can be evaluated। तो गोल से ही अच्छी हमें शुरू करना है कोई भी चीज, पहले हमें एक गोल रखना है, फिर उसको इवेल्युएट करना है। द इवेल्युएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द आउटकम आर फेड इनटू द गोल्स। और जो इवेल्युएशन है वो दोबारा से ही गोल्स के अंदर आ जाएगी, विच विल लेटर इन्फ्लुएंस द कंटेंट एंड, और फिर से वो कंटेंट और मेथोडोलॉजी से आउटकम की ओर जाएगी। तो ये कंटिन्यू में चलता रहेगा। ठीक है। थर्ड है इसमें टाइलर्स मॉडल। तो ये किसने दिया था, रैल्फ टायलर ने दिया था। ये कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बेस है। क्या बताता है कि ये कि व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन। तो जो करिकुलम तैयार करते हैं, तो जो स्कूल है उसका पर्पस क्या होता है, what educational experience can be provided that are likely to attain these purposes। और उन पर्पस को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्सपीरियंस, यानी कि टीचर्स को ट्रेनिंग होगी कि नहीं, टीचर्स को वो चीजें पता है कि नहीं, वो चीजें देखेंगे। और हाउ कैन दिस एजुकेशनल एक्सपीरियंस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड, और उन चीजों को ऑर्गेनाइज भी करना होता है इफेक्टिव तरीके से कि हाँ यूनिट टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, सेमेस्टर टेस्ट होंगे, एनुअल टेस्ट होंगे, इसके बेसिस पे। और हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर दीज पर्पसेस आर बीइंग अटेन, और फिर इसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, इवेल्युएशन के थ्रू हम कि वो पर्पस जो हमने रखा था, जो हमने उसको एक्सपीरियंस किया था, जो उसको ऑर्गेनाइज किया था, वो बिल्कुल अच्छे से अटेन हुआ कि नहीं। ठीक है। तो टाइलर मॉडल इज लीनियर इन नेचर, यानी कि ये कंटिन्यू में नहीं चलता, ये इन वाइज चलता है। मींस स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव से शुरू होता है और इवेल्युएशन पर ये खत्म हो जाता है। ठीक है। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि जो टाइलर मॉडल है, पहले ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, फिर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस लेंगे हम कि हमने क्या क्या प्रैक्टिस किया था, क्या क्या टेस्ट दिए थे, क्या सिलेबस था, क्या कंटेंट था, फिर उसके ऑर्गेनाइज करेंगे हम उन एक्सपीरियंस को, फिर उसको लास्ट में इवेल्युएट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द बेसिस ऑफ फॉर द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव किसके बेस पे होने चाहिए, सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन किसके, एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कि क्या हमने सीखना है, क्या हमने सिखाना है। तो टीचर स्टूडेंट्स दोनों का इसमें रोल होता है। ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म द
बेसिस फॉर असेसिंग द करिकुलम। फिर उसको असेस यानी कि एवेल्युएट भी किया जाता है। और फिर ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लर्नर्स कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, हर एक जो टीचर होता है वो हर एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होता है, तो वो ही स्पेशलिस्ट उनको अच्छे से समझा सकता है, तभी वो लर्नर के लिए इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है। फोर्थ है इसमें व्हीलर्स मॉडल। तो व्हीलर्स मॉडल जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, व्हीलर यानी कि साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है। ये मॉडल क्या है, ये टाइलर मॉडल के ऊपर मॉडिफिकेशन है। कैसे मॉडिफिकेशन है कि जैसे जो टाइलर मॉडल था वो तो इवैल्यूएशन पे खत्म हो जाता था, लेकिन ये इवैल्यूएशन पर खत्म नहीं होता, ये दोबारा से फिर से अगर कोई कमी रह जाती है तो दोबारा से कंटिन्यू होता है। ठीक है। दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ द टाइलर मॉडल। इट इज ए साइक्लिक मॉडल इंस्टेड ऑफ लीनियर मॉडल। ठीक है। तो ये लीनियर नहीं है, ये साइक्लिक है। इवैल्यूएशन इज नॉट अ टर्मिनल पॉइंट, ये कब खत्म नहीं होती, ये कंटिन्यू चलती रहती है। व्हीलर ने क्या क्लेम किया था कि aim should be discussed as behavior referring to the end product of learning which yields the ultimate goal। तो जो aims होते हैं वो बच्चे के बिहेवियर यानी कि उसको एंड प्रोडक्ट आउटकम को अचीव करने के लिए होने चाहिए, ताकि उसका अल्टीमेट गोल अचीव हो सके। फिर कह रहा है एम्स आर फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक इन करिकुलम प्लानिंग। तो जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि सबके लिए कॉमन होने चाहिए, ऐसा नहीं है चाहे उसमें जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे डिसेबल्ड हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, सबके लिए एम्स फॉर्मुलेट होने चाहिए और कॉमन होने चाहिए। फिर कंटेंट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द लर्नर एक्सपीरियंस विच डिटरमाइन दैट कंटेंट। तो जो कंटेंट हम लेंगे, जो हम सब्जेक्ट मैटर का कंटेंट, वो अलग होना चाहिए जो भी हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो कंक्लूजन देख लेते हैं कि जो एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू, फिर उसमें कंटेंट तैयार करते हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटीग्रेट उनको इकट्ठा करते हैं एक्सपीरियंसेस को, और फिर बाद में उसको इवेल्युएट करते हैं। अगर इवेल्युएशन ठीक से ना हो पाए फिर से हम गोल्स डिसाइड करते हैं, एम्स डिसाइड करते हैं और फिर से प्रोसेस शुरू होता है। तो हम कह सकते हैं इवेल्युएशन आर फीडबैक इनटू द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स विच इन्फ्लुएंस अदर स्टेप्स। तो फीडबैक होगा, इवेल्युएशन से ही पता चलेगा कि वो कितने इफेक्टिव है या नहीं है। लास्ट इसमें कर्स मॉडल। तो कर्स ने क्या बोला है, इसने टाइलर और व्हीलर दोनों मॉडल को ही थोड़ा थोड़ा सा अलग करके बताया है। तो इसने क्या बताया है, इसने ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, इवेल्युएशन और स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस को बताया। हम एक एक टर्म को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि ऑब्जेक्टिव्स, these four domains are interrelated indirectly and directly। तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, अगर ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे तो ही हम नॉलेज को गेन करेंगे, तभी हम इवेल्युएशन कर पाएंगे और तभी हम लर्निंग एक्सपीरियंस ले पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो ऑब्जेक्टिव नॉलेज से होगा और स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीजें आएंगी, कोग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमेट्री। ये हमने ब्लूम टेक्सोनोमी में भी पढ़ा था कि हमारे डोमेन के अंदर आए थे कोग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइको डोमेन, जिसमें हम कहते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कोई फीलिंग के ऊपर बेस है, कोई हमारी नॉलेज के ऊपर बेस है। ठीक है। सेकंड है इसमें नॉलेज। नॉलेज किसके ऊपर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, सीक्वेंस्ड होनी चाहिए और रीइंफोर्स्ड होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड यानी कि हमने उसको मैनेज करके चलना है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम उसको गेन करेंगे। इंटीग्रेट होनी चाहिए कि जितना हम अपना डाटा स्टोर करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सीक्वेंस्ड होंगे, जब हमें रिट्रीव करनी पड़े नॉलेज, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठे तो हम उसको इस सीक्वेंस में अचीव करें कि हमें पता हो, जैसे हम ये मॉडल ही करें तो हमें पता हो सबसे पहला मॉडल क्या था, ऑब्जेक्टिव था, फिर व्हीलर था, फिर टाइलर। तो ये चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए मिक्सअप, ये सीक्वेंस में होनी चाहिए कि भाई ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर प्रोसेस आएगा, फिर टाइलर आएगा, फिर व्हीलर आएगा और फिर कर आएगा। ठीक है। और रीइंफोर्समेंट होता है कि अगर हम वो कुछ चीजें अच्छे से करते हैं तो हमें उसके लिए अवार्ड मिलने चाहिए। फिर आया इसमें इवेल्युएशन हम काफी बार पहले भी डिस्कस करते हैं। कर्स ने इसको क्या बताया है कि इवेल्युएशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन मेकिंग डिसीजन अबाउट द करिकुलम, कि हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो डिसीजन को अचीव करने में तक पहुंचने में मदद करती है।
और फिर है इसमें स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बिल्कुल हर एक इंडिविजुअल जो भी स्कूल में है वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। कोई स्लो लर्नर होता है, कोई गिफ्टेड चाइल्ड होता है। फिर है सोसाइटल अपॉर्चुनिटी, सोसाइटी में कैसे हम इस अपनी अपॉर्चुनिटीज़, क्या हमें करना है, क्या आगे कॉलेज लाइफ में करना है, यूनिवर्सिटी में जाना है तो कैसे हमें चीज़ों को अपने अरेंज करना है। फिर है स्कूल कम्युनिटी, बिल्कुल स्कूल में टीचर है, स्टाफ है, स्टूडेंट्स है, पीयर ग्रुप है, सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। टीचिंग मेथड्स ये सबसे बेस्ट है क्योंकि जो टीचर होता है ना वही हमें इफेक्टिव वे से हर एक चीज को, मेथड्स को एक्सप्लेन करता है। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर, अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन अच्छा होगा तो जैसे ना पीयर ट्यूटोरिंग वगैरह होता है तो हम किसी भी चीज को इफेक्टिवली सीखेंगे। और कंटेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ द लर्नर, और जो हमारा कंटेंट है वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव आए थे जिसमें हमने क्या किया था, कोग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमेटर। फिर आए थे नॉलेज, नॉलेज में हमने ऑर्गेनाइज करना, इंटीग्रेट करना, सीक्वेंस करना, रेनफोर्समेंट सीखा था। फिर स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस जिसमें हमने क्या देखा था कि भाई कैसे अलग अलग तरीके से स्कूल में, सोसाइटी में, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कंटेंट्स के साथ हम उसको करते हैं। फिर इवेल्युएशन कि हम उसको कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग इन्फ्लुएंस एवरीथिंग एल्स, इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट एन एनालिसिस एट एनी पॉइंट। तो हम ये देखो एक दूसरे से इंटरलिंक बताए गए हैं कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज से है, नॉलेज एक्सपीरियंस से है, एक्सपीरियंस इवेल्युएशन से है। ठीक है, तो ये किसी भी पॉइंट पे हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। आई होप ये सारे के सारे आपको टॉपिक समझ आए होंगे। अगर आपको ये समझ आए तो इसे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।